हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ पे मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ और मेरे साथ ही साथ जीवा भी उठ जाती है। चाहे मैं 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ या जब भी उठूँ, तो जीवा को उठना तय ही रहता है। तो बस वहाँ पे जीवा उठ गई थी, फिर मैं लेट भी हो रही थी, तो मैं बस यहाँ पे जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, मैं बहुत जल्दी फास्ट रेडी होती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस जीवा के साथ थोड़ा मस्ती करी, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं निकल गई। जीवा बाय बाय बोल रही थी, बट फिर उसके बाद मैं यहाँ पे निकली। और सुबह जो ठंड लगती है ना, ओ गॉड, बहुत, मतलब कि सुबह में वेदर थोड़ा ज़्यादा कोल्ड रहता है। फिर और कोई भी नहीं निकलता, सिर्फ मैं अपने बिल्डिंग से निकलती हूँ, तो और ज़्यादा पूरा इतना अंधेरा रहता है कि कोई भी नहीं दिखता है। बट ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रिक्शा लगती है, जो कि फिर दैन उसके बाद मेट्रो। फिर मेट्रो में एक जगह तो सीट मिल भी जाती है, बट एक मेट्रो पूरा जो 1-1.5 घंटा लगता है ना, बिल्कुल भी सीट नहीं मिलता है। तो आप सुबह सुबह या फिर आते वक्त बिल्कुल आप इतने खड़े खड़े ही आते हो। फिर यहाँ पे भगदौड़। तो वही मुझे टीचर बनने के बाद पता चलता है कि इतनी सारी मेहनत होती है। और सच में जो टीचर की जो बैक साइड की जो स्टोरी होती है, बैकग्राउंड स्टोरी होती है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। और ये मॉर्निंग के टाइम पे ही मुझे बहुत सारे टीचर भी दिखते हैं, तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें सीखती भी हूँ। जैसे एक टीचर थी, मतलब वो हमें पता है इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑफकोर्स जो मॉर्निंग टाइम होता है टीचर का ही होता है। तो बेसिकली वो भी अपने बच्चे को छोड़ के आ रही थी, तो वो बता रही थी कि उसका बस आएगा तो ले लेना, नहीं आएगा ऐसे कर देना। तो मतलब सभी माएँ अपने बच्चे को छोड़ के आती हैं, और ये सब सोच के मुझे और लगता है कि आई एम नॉट द ओनली वन, तो इसीलिए मुझे भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते टाइम उसके बाद ऑफकोर्स मैं स्कूल पहुंचती हूँ। एंड स्कूल पहुंचने के बाद फिर हमारा वहाँ का डेली रूटीन स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद फिर टाइम टेबल मिलता है कि क्या यहाँ पे मैं बोल रही थी, बट ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बातें बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो आवाज़ आने सुबह लगती से है। हम लोग लगे पड़े हैं काम में एंड ये फ़ाइल कंप्लीट करना है। फिर अभी मैं जा रही हूँ क्लासेस में, तो बस यही शेड्यूल चल रहा है और आज बहुत ज़्यादा हेडेक शेड्यूल है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं 4 महीने से एंड अभी बस 4 दिन रह गए हैं। सितंबर से स्टार्ट था एंड 25 जैन को लास्ट है हमारा इंटर्नशिप। तो बस वो गॉड, जब स्टार्टिंग किया था इंटर्नशिप तो लग नहीं रहा था कि कैसे कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होगा प्रोसेस, और मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि जीवा घर पे है, मतलब लाइक माई डॉटर, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जीवा के साथ, तो ऑफकोर्स वो भी जल्द होगा। तो अभी मॉर्निंग में वो सुबह 5 बजे से जगी है एंड सुलाते सुलाते उसको 12-1 बज गया था। अब फिर 3-4 घंटे की ही मेरी नींद हो पाती है। दैन 5 बजे बहुत क्रैंकी थी, शायद उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी रीज़न था। फिर मम्मी ने उसको लिया, तब जाके मैं सोई 5:30 बजे, और फिर मैं 6 बजे उठ गई। फिर 6 बजे से बस फिर मेरा स्कूल रूटीन होता है यहाँ पे आना 8 बजे, और वो जगी थी आज, तो मैं जल्दी से उसको क्लीन डायपर चेंज करके एंड फिर मैं आ गई। मोस्टली मम्मी ही सुबह का उसका करती है, मैं बस रेडी होती हूँ और निकल जाती हूँ। और फिर बस 8 बजे यहाँ से क्लास स्टार्ट होता है, फिर हमें टाइम टेबल मिलता है, फिर हम लोग क्लासेस अलॉटेड होती हैं, फिर क्लासेस जाना होता है। और अभी लास्ट का टाइम है, तो अभी क्लासेस भी कम है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं है। एंड हमें अपना जो काम पेंडिंग है इस कॉलेज की तरफ से, जो बीएड का जो फाइल सब होता है वो कंप्लीट करना है अभी। और मैं ये 4 महीने अगर कंप्लीट कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। मतलब वो इतना मेरे बेटी का ध्यान रखती है, इतना अच्छे से रखती है कि मैं माइंड फ्री रहती हूँ एंड बिल्कुल भी मेरे माइंड पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस या प्रेशर नहीं रहता। गाइस, अभी हो गया है लंच और हम लोग आए हैं कैंटीन लंच करने एंड थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बस बिल्कुल। सो गाइस, फाइनली अब बज गए हैं 2 और अब हम लोगों की छुट्टी हो गई है और हम निकल रहे हैं। घर पहुँचे देखिए बहुत ज़्यादा थक गए, और आज फाइनली हमने बहुत सारा काम किया टीचिंग का एंड सुबह जैसे हालत थी अभी वैसी बैंड बज चुकी है। लिटरली हमारी बैंड बज जाती है और 2 बजे अभी छुट्टी हो चुका है, तो पूरा कॉरिडोर खाली है। दैन उसके बाद हम लोग सिग्नेचर करके फिर निकलते हैं। और आप देख सकते हो मेरी शक्ल से इतनी थकान हो जाती है ना, क्योंकि लिटरली सुबह से ही मतलब
बजे से उठना, सब कुछ करना। दैन उसके बाद क्लासेस में भी मैं चेयर यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, फिर पढ़ाना होता है तो लिटरली इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना कि इतनी थकान हो जाती है। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि जीवा क्या कर रही होगी, जीवा का सोने का टाइम होगा या उठने का टाइम होगा। बट ये सब सोचते सोचते घर पहुँचती फाइनली एंड जीवा का रिएक्शन देखते हैं। सो फाइनली यहाँ पे मैं घर पहुँचती हूँ और देख रहे हो आप, जीवा हमेशा मम्मी की गोदी में ही रहती है। सच में मेरी मम्मी इतनी थक जाती होंगी ना, मम्मी सच में मेरे लिए बहुत 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 करती है और बहुत किया है। तो यहाँ पे बस ये मेरे को देख के एंड सब कुछ बताती है कि ये हुआ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती है। अब तो बहुत यूज़ टू हो गई है, वरना पहले ना जैसे मैं आती थी तो रोने लगती थी, बट नहीं, अब मम्मी के साथ इतनी यूज़ टू हो गई ना कि इसको सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जाती हूँ या समथिंग कुछ, मम्मी से बहुत अटैचमेंट हो गया। फिर ये ऑफ कोर्स उम्मीद करती है क्योंकि नाना मम्मी और या मेरे पापा कुछ भी जाते हैं बाहर से तो ले आते हैं, तो इसको लगता है मैं भी लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं टॉफ़ी था मेरे पास, तो मैंने टॉफ़ी दिया, तो ये मेरे को अब बोल रही है खोल के देने के लिए। फिर मैं इसको खोल के दूँगी एंड जो ये क्यूट वर्ड बोलती है ना, मतलब लेने के बाद, वो आप खुद सुना, इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है। जो भी चीज़ इसको अगर पसंद आता है तो उस पर जो ये फीडबैक देखती है, आप खुद सुनो। अच्छा है, अच्छा है, थैंक यू बोलो, थैंक अच्छा है, अच्छा है, बाय से बाय, बाय बाय, नो बाय, हाय हाय की मेरे को नहीं दोगी? आप खाना खाए? खाना खाया आपने? हाँ, निन्नी किया, निन्नी किया था ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं फीड करा के उसको सुला देती हूँ, उसका सोने का टाइम था इसीलिए, वरना मोस्टली ये होता है कि ये सो के उठ चुकी होती है तो फिर मेरी नींद नहीं होती है। बट अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि बस इसका सोने का टाइम हो और मैं जाते ही देर इसको सुला दूँ फिर, ताकि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे ये सो रही है एंड इतना मतलब उसके बाद मतलब 4 बज जाते हैं, तब जाके मेरी मम्मी भी खाएंगी एंड देन मैं भी खाती हूँ। तो ये पूरा ओवरऑल मेरा शेड्यूल रहता है। सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल नीतू वाइब्स एंड थैंक यू सो मच। मेरे फर्स्ट ब्लॉग को बहुत सारा आपने प्यार दिया है, थोड़ा बट स्टिल सो ये था आज का डे विथ लाइक माय टीचिंग जर्नी का मेरा फर्स्ट डे कैसा होता है, पूरा प्रॉपर डे मेरा कैसा होता है। सो मैं सुबह ऐसे ही निकलती हूँ 6 साढ़े 6 बजे एंड अभी आप लोग देख ही रहे हो 4 बज गए हैं। अब जाके मैं कुछ खाऊंगी एंड वो तो चलो जीवा सो गई, वरना अगर वो सो के उठी रहती है तो बस फिर मेरा नींद नहीं होता है। तो अभी 4 बज गए हैं तो अब थोड़ा कुछ खा लेती हूँ एंड यही पूरा प्रॉपर रूटीन रहता है। 6:30 बजे निकलो, फिर 8 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है, फिर दैन उसके बाद हमें क्लासेस मिलती है, फिर पूरा भाग दौड़ एंड लास्ट में 2-2:30 बजे छुट्टी होता है। 2:30 बज ही जाते हैं निकलते निकलते, सब कुछ जो सिग्नेचर विग्नेचर करना होता है एंड देन उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा लगता है प्रॉपर मेट्रो, तो अब जाके घर। और अगर सोने पे सुहागा, अगर बेबी का जो शेड्यूल होता है ना वो फिक्स नहीं होता है आपका, मतलब कि कभी भी बेबी रात भर ऑफ कोर्स उठती रहती है। जो मदर फीड करवाती होंगी उनको पता होगा कि वो मतलब बीच में 10 बार उठेंगी, ठीक है। एंड आप खुद भी आप 10 बार चेक करते हो कि कहीं बेबी ठीक है ना, सब कुछ मतलब चेक करना होता है। तो मैं तो खुद कितने बार मैं उठती जागती हूँ, और आज तो जीवा प्रॉपर 5 बजे से जगी है और मैं खुद 1-2 बजे सोई थी, तो 2-3 ही घंटे में सो पाई हूँ और यही हो रहा है रूटीन पूरा। तो ये बस ये ब्लॉग बनाने का एक ही रीज़न था कि आप देख सको कि जो टीचर होते हैं ना उनके बैक साइड क्या स्टोरी रहती है, वो कैसे क्या मैनेज करते हैं और मेरा डे अभी तक का कैसा रहा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर आप चैनल पे अगर नए हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा। एंड राधे राधे गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।